दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हम कोई भी गोल, हमारा फिटनेस का कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो या फिर वर्कआउट लगा रहे हो। सब चीज़ें बैलेंस तरीके से करना है। बैलेंस में हम कई चीज़ें होती है, जैसे वर्कआउट करने की टेक्निक हो गया, प्रॉपर फॉर्म हो गया, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है कि जिनका बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक आपकी बताऊंगा जो आप आम तौर पे जिम में करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको इंजरी भी हो सकती है और बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाती जितना आप मेहनत करते हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। उसमें क्या क्या चीज़ें बैलेंस करके चलना है, मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको हर चीज़ के बारे में क्लियरिटी दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। बताऊंगा कि जो बहुत ही मेजर मिस्टेक है जो कि कई लोग करते हैं, मतलब मोर देन 50 to 60% लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो इसमें मिस्टेक आती है वो ये आती है इनकंसिस्टेंट और इनबैलेंस ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, हैवी वेट लिफ्ट उठाने के चक्कर में क्या करते हैं, गलत फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। चलो फॉर्म को अगर एक तरफ को रखो, ठीक है, लाइट वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, कभी भी वर्कआउट लगाने से पहले एक प्रॉपर कार्डियो, बॉडी को वार्म अप करो अच्छे से। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो, अच्छे से कार्डियो करो, स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद जो है वेट ट्रेनिंग करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल फिटनेस पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगर दूं तो इसमें आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। एक तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसके साथ साथ आपको इम्बैलेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। ठीक है, कोर की स्ट्रेंथ की वर्कआउट करनी चाहिए, क्योंकि हम आपने देखा होगा कभी भी हम हैवी वेट जब लिफ्ट करते हैं तो कोर हमारा अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो बहुत ही अच्छे हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इंजरी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वर्कआउट कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के अगर वर्कआउट करोगे तो आपकी स्पोर्ट्स फिटनेस काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी और बहुत ही अच्छा आप जिम में परफॉर्म करेंगे, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं फील्ड में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे हम वो कहते हैं पुअर फॉर्म। पुअर फॉर्म से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हमें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब वर्कआउट शुरू किया था तो एक दो बार मेरे शोल्डर में इंजरी हुई, कई दिक्कतें आई बिकॉज ऑफ पुअर फॉर्म। तो पुअर फॉर्म प्रॉपर हमने वर्कआउट लगाया तरीके से सब कुछ शुरू किया तो उसके बाद जो है इसका खतरा बहुत ही कम हुआ। तो सबसे पहले अपनी फॉर्म पे काम करना चाहिए। फॉर्म पे काम करने का मतलब ये होता है आपको एक तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर आप ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाएंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके अलावा आपको किसी प्रोफेशनल, कोई अच्छा कोई कोच हो, उसकी गाइडेंस पे, उसके सुपरविजन में आपको वर्कआउट लगाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमें बॉडी अच्छी मसल्स बनानी है तो हमें हैवी वेट लिफ्ट करना है। हैवी वेट मत लिफ्ट करो, लिमिट को जरूर पुश करो। लिमिट को पुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 किलो का वेट उठा रहे हैं उसके बाद सीधा ही 20 किलो लगा दे रहे हैं। नहीं, 10 किलो का वेट लगा रहे हैं तो 2.5 किलो का वेट लगाओ। तो धीरे धीरे अपनी लिमिट को पुश करना है और धीरे धीरे स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है ओवर ट्रेनिंग। हर इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, हम कहाँ तक लिमिट को खींच के ले जा सकते हैं। जैसे मेरी बॉडी की कैपेसिटी है 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करने की नहीं है, तो मेरे को 1 घंटा तक ही वर्कआउट करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को देख देख के 3-3 घंटे कर रहे हो। कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो लगा रहे हैं 3 घंटे तो हम भी करें। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि आपकी दिनचर्या अलग है, वो प्रोफेशनल गेम खेलता है, आपका अलग है। आपको ऑफिस में जाना है, ऑफिस में आपको नींद आएगी, अपना काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और बॉडी में भी नुकसान होगा, क्योंकि उतनी आप उस हिसाब से डाइट लोगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। फोर्थ नंबर पे आता है नेग्लेक्टिंग न्यूट्रिशंस। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर हम कोई वर्कआउट लगा रहे हैं, देखो एक आम आदमी से तो ज़्यादा ही आप एक्टिव हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डाइट भी स्पेशल होनी चाहिए। स्पेशल डाइट का मतलब ये है कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होना चाहिए, प्रोटीन एडिकेट मात्रा में होनी चाहिए। और उसके बाद तो आपको करना क्या है कि इसके लिए बैलेंस डाइट फॉलो करना है। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जॉइंट वगैरह होते हैं इनको सपोर्ट मिलेगा, मसल्स अच्छी गेन होगी। ठीक है, कैल्शियम आप लोगे बॉडी में तो हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी पावर भी बढ़ेगी। तो ये आपको करना है। डाइट का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है,
5th नंबर पे आता है, 5th और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। बहुत से लोग होते हैं कि जो ओवर एम्बिशियस होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ या अपनी विल पावर से ज़्यादा गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको लास्ट में निराशा और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, कितना हम कर सकते हैं, क्या क्या हम माइलस्टोन हो, अपने बड़े बड़े गोल की जगह अपने उसको छोटे छोटे गोल में इसको डिवाइड करो। तो उससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी अचीवमेंट करते जाएंगे तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना है आपको। जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, तो बहुत ही आपकी फिटनेस जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को डालना है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे फिटनेस लाइन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा आता हूँ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।